हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी से एक छोटा सा उम्मीद रहेगा कि आप सभी दोस्तों बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए हुए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में सीधे इस 3 क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन 2 नंबर में फिक्स रहेगा। समझ गए दोस्तों। मैं जब भी क्वेश्चन लेकर आते हैं तो सब वीवीआई क्वेश्चन लेकर आते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम के थ्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं। समझ गए दोस्तों। तो आपको हर एक क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है, आपको हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मान के चलना है। समझ गए ना। वैसे आपके बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ गए। तो आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको विश्वास हो जाएगा कि यह सही में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए, आपका चैप्टर 2 है प्रकाश का अपवर्तन फिजिक्स का। और प्रकाश का अपवर्तन के बारे में आपको बताया गया है पिछले क्लास में ही, जब शुरुआत किए थे फिजिक्स। तो उससे पहले इंट्रोडक्शन दिया गया था, उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन के बारे में जानकारी दे दिए गए थे। समझ गए। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। कहता है प्रकाश केंद्र क्या है। समझ गए। प्रकाश केंद्र का परिभाषा आपको इस प्रकार से लिखना है। किसी पतले लेंस का प्रकाश केंद्र, किसी पतले लेंस का प्रकाश केंद्र उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निकल जाती है, बिना विचलन के निकल जाती है। समझ गए दोस्तों। आपको किस प्रकार से परिभाषा देना है प्रकाश केंद्र का। प्रकाश केंद्र का परिभाषा इस प्रकार देना है। किसी पतले लेंस का प्रकाश केंद्र उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निकल जाती है। समझ गए। प्रकाश केंद्र का परिभाषा हो। अब कहता है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, ये आपके बोर्ड एग्जाम हर एक वर्ष पूछा जाता है। या तो उत्तल लेंस दे देगा या अवतल लेंस दे देगा। बोलेगा अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, या उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। देखिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, आपको इस प्रकार से लिखना है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, देखिए आपको इस प्रकार लिखना है, किरण पुंज को क्या कहता है। उत्तल लेंस उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अभिसरित करता है। क्या करता है, उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अभिसरित करता है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। समझ गए। आपको परिभाषा किस प्रकार लिखना है। अगर क्वेश्चन दे देगा आपके बोर्ड एग्जाम में उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो आप किस प्रकार से इसका आंसर देना है। उत्तल लेंस, पहले आपको पीछे में लिख लेना है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उत्तल लेंस उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अभिसरित करता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। समझ गए। अब तीसरा नंबर टॉपिक है, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ये इसमें से 2 क्वेश्चन छिपा हुआ है। समझ गए दोस्तों। एक ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर। ऐसे दे देगा अपसारी लेंस, इसमें इनमें से कौन, ऑप्शन में दे देगा ऑब्जेक्टिव में अपसारी लेंस इनमें से कौन है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ये दे देगा। समझ गए। तो आपको अपसारी लेंस किसे कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, इसका परिभाषा इस प्रकार देना है। अवतल लेंस उससे होकर जाने वाले किरण पुंज को अपसारित करता है। क्या करता है, अवतल लेंस जो है अपसारित करता है, उत्तल लेंस अभिसारित करता है। समझ गए ना। अपसारित करता है, इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो अभी आप लोग समझ गए ना। अभी आप लोग को क्या क्या समझ में आया। प्रकाश केंद्र क्या है, उत्तल लेंस को अपसारी, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ये सब आपके बोर्ड एग्जाम के थ्रू बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये दोनों तो बहुत वीविया है। समझ गए। उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ये सब आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों की क्लास समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है ना, कहीं दिक्कत नहीं रह गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों की क्लास समझ में आ गया है। अगर आप सभी दोस्तों की क्लास समझ में आ गया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहें। धन्यवाद।